हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टैंड डॉक्स पर। रेडी हो जाइए 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन लिखने के लिए। डिक्टेशन 10 मिनट बोला जाएगा। टोटल 1000 शब्द रहेंगे। दैनिक जागरण से लिया गया है और साथ में टॉपिक है पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट। रेडी हो जाइए, डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। 12 अक्टूबर 1999 यानी आज से ठीक 25 साल पहले पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक सैन्य अफसर ने नवाज शरीफ सरकार का तख्ता पलट कर दिया था और देश की कमान अपने हाथ में ले ली थी। यह सैन्य अफसर कोई और नहीं, उस वक्त के जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे। हाँ, वही परवेज़ मुशर्रफ जिन्हें नवाज ने पाकिस्तान आर्मी चीफ बनाया था। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में तख्ता पलट की पटकथा कब लिखी गई? 12 अक्टूबर 1999 को तख्ता पलट से पहले क्या हुआ था? पाकिस्तान पर अब तक कितने साल सेना ने शासन किया है? फरवरी 1997 में पाकिस्तान में चुनाव हुए। पैराचेंज, नवाज शरीफ की पार्टी को बहुमत मिला। नवाज दूसरी बार पीएम बने। उनकी सरकार ने पाकिस्तान में परमाणु परीक्षण किया जो सफल रहा। कुछ समय बाद नवाज शरीफ की तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल जहांगीर करामात से ठन गई। नवाज ने जहांगीर को हटाकर परवेज़ मुशर्रफ को आर्मी चीफ बना दिया। इधर मुशर्रफ ने आर्मी चीफ बनते अपना रंग बदल लिया। तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ को बिना बताए कारगिल पर हमला कर दिया, जिसमें पाकिस्तान को बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी। इस हार को लेकर पाकिस्तानी आवाम में गुस्सा था। सेना हार का दोष लेना नहीं चाहती थी, सरकार भी इससे बच रही थी। पैराचेंज, सड़कों पर नवाज को लेकर पोस्टर लगने लगे थे। मियाँ तुम कब जाओगे? 9 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ अपने लाहौर के आवास में थे। नवाज ने अपने भाई और उस वक्त के पंजाब के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ को बताया वह जनरल परवेज़ को आर्मी चीफ के पद से हटाने का फैसला कर चुके हैं। शहबाज शरीफ हैरान हो गए। जवाब में कहा, अगर जनरल मुशर्रफ को हटाना ही था तो 4 महीने पहले जून की शुरुआत में क्यों नहीं हटाया? तब नेवी और आर्मी दोनों के चीफ उनके से खफा थे। इस वक्त मुशर्रफ को हटाना खतरनाक हो सकता है। पैराचेंज, मार्शल लॉ भी लग सकता है। इस पर नवाज शरीफ ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह मुशर्रफ को हटाने के फैसले को अमल में लाने के लिए तैयार थे। नवाज ने मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जावेद इकबाल को मिलने बुलाया। बातचीत से पहले अपना और इकबाल का फ़ोन बंद करवाया। नवाज ने उनको अपने फैसले के बारे में बताया तो वो भी सकते में आ गए। जवाब में इकबाल ने कहा, सर आप जानते हैं कि जनरल जिया उल हक पीएम जुल्फिकार भुट्टो को फांसी के फंदे तक ले गए थे। ये खतरनाक भी हो सकता है। जवाब में नवाज ने सवाल किया, आखिर कानूनी तौर पर इस फैसले में गलत क्या है? पैराचेंज, जावेद इकबाल ने कहा, मुशर्रफ का कारगिल ऑपरेशन नाकाम रहा। ऐसे में वह किसी भी सूरत में नहीं चाहेंगे कि उनको रिटायर करके उनका कोर्ट मार्शल किया जाए। वे अपने बचाव के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में भी ले सकते हैं। नवाज ने कहा, मुशर्रफ को रिटायर तो हर हाल में करेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो। तुम वादा करो कि हर हाल में इस खबर को राज रखोगे और सरकार के वफादार रहोगे। मीटिंग खत्म हुई। नवाज से मिलने के लिए
वरिष्ठ पत्रकार नजीर नाजी आए। पैराचेंज। दरअसल नवाज ने नाजी को अपने बेटे हुसैन के साथ मिलकर मुशर्रफ को हटाने के लिए जो स्पीच देनी थी उसे लिखने के लिए बुलाया था। मुशर्रफ को हटाने और कारगिल ऑपरेशन पर जांच के लिए एक कमेटी गठित करने का फैसला सिर्फ 5 लोगों को पता था। इन 5 में खुद नवाज शरीफ, बेटा हुसैन नवाज, उनके सचिव सैयद मेहंदी, ब्रिगेडियर जावेद इकबाल और नजीर नाजी। यहाँ तक कि भाई शहबाज से मशवरा करने के बाद भी उनको नहीं बताया गया कि वह फैसले पर काम कर रहे हैं। 11 अक्टूबर को नवाज यूएई के दौरे पर पहुंचे। वहां शेख जायद बिन सुल्तान से मुलाकात की। पैराचेंज। इस दौरान उनको अफगानिस्तान के मुद्दे पर भी बात करनी थी, इसलिए आईएसआई के डीजी जियाउद्दीन भट्ट को भी साथ ले गए। विमान में इशारों में ही बता दिया कि वे उन्हें नया आर्मी चीफ बनाने की सोच रहे हैं। 12 अक्टूबर को मुशर्रफ को हटाने और जियाउद्दीन भट्ट को नया आर्मी चीफ बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। नवाज शरीफ पंजाब के शहर शुजाबाद गए। वहां किसानों के लिए कपास की फसल पर सब्सिडी देने का ऐलान किया। फिर पीएम हाउस पहुंचे। वहां अपने सचिव सईद मेहंदी से पूछा, मेरे हुक्म पर अब तक अमल क्यों नहीं हुआ। पैराचेंज। सईद मेहंदी ने कहा, सर मुझे 15 मिनट पहले ही आपका आदेश मिला। नवाज ने फिर आदेश दिया, कारगिल पर जांच करने के लिए कमेटी गठित करने का ऑर्डर तुरंत जारी करें। नवाज शरीफ रिटायर्ड जनरल इफ्तार अली खान और सईद मेहंदी को लेकर कमरे में गए। दरवाज़ा अंदर से बंद किया। सबसे कहा, आप सबको कुरान पर हल्फ देना होगा कि यहाँ जो भी बात होगी वो जब तक टीवी पर ऐलान ना हो जाए तब तक कमरे से बाहर नहीं जाएगी। तब तक आप लोग अपनी बेगमों से भी बात नहीं करेंगे। नवाज ने लेटर लिखवाया। पैराचेंज। फिर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर कराने पहुंचे। राष्ट्रपति ने साइन कर दिए। अब नवाज के हाथ में परवेज़ मुशर्रफ को हटाने का आदेश और इसकी जानकारी टीवी पर देने के लिए लिखी हुई स्पीच थी। जियाउद्दीन भट्ट को बुलाया। उनके नए आर्मी चीफ बनने का लेटर और मुबारकबाद दी गई। उधर मुशर्रफ अपने भरोसेमंद अफसरों को तख्तापलट की पूरी प्लानिंग समझाकर श्रीलंका गए हुए थे। उन्हें 12 अक्टूबर को ही पाकिस्तान लौटना था। ऐसे में नवाज शरीफ ने उनके विमान को पाकिस्तान में उतरने पर रोक लगाई। अब नए आर्मी चीफ को बाकायदा पाकिस्तान आर्मी का कंट्रोल हासिल करना था। पैराचेंज। उन्होंने आर्मी हेड ऑफिस फ़ोन कर अपने प्रमोशन की जानकारी दी। टीवी पर मुशर्रफ को आर्मी चीफ के पद से हटाए जाने की खबर ब्रेक हुई। कुछ ही देर में आर्मी की एक टोली पीटीबी के ऑफिस पहुंच गई। जब कुछ देर और खबर नहीं हटी तो 2 ट्रक भरकर फौज पीबीटी के दफ्तर के बाहर पहुंचे तो टीवी पर नगमे चलने लगे। रात 9 बजे आने वाले समाचार भी ब्रॉडकास्ट नहीं हुए।
टीवी पर मुशर्रफ को आर्मी चीफ के पद से हटाए जाने की खबर ब्रेक हुई। आई होप डिक्टेशन आप सभी ने लिख लिया होगा। कुछ नाम यहाँ पे बार बार रिपीट हुए हैं तो उनकी एक शॉर्ट आउटलाइन आप अलग से प्रैक्टिस करेंगे और जो शब्द आपसे छूट गए हैं उनकी आउटलाइन भी आप अलग से बनाएंगे। टोटल 10 मिनट का डिक्टेशन बोला गया है, मतलब आपको टोटल 50 मिनट के अंदर इसको ट्रांसक्राइब करना है। थोड़ा ज़्यादा समय लगे तो 5 मिनट एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेना है। और अगर आपको इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपको ये डिक्टेशन दोबारा से लिख के फिर से प्रैक्टिस करनी है। डिक्टेशन के PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें उसको और जाके वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।